हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? बढ़िया हो ना मेरे प्यारे मित्रों? कैसे बाड़े आप सभी बढ़िया है ना? तो सभी बढ़िया है। तो आज कक्षा 12वीं के लिए हम एक पेपर लेकर आए, इतिहास का पेपर। इसके पहले आप सभी ने त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखा होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को पूछा गया सैंपल पेपर से। तो जो आप पेपर देखेंगे 2023-24 का पेपर, जो बोर्ड का पेपर होना है, इसी पेपर से ज़्यादातर पेपर पूछा जाएगा आपका। तो पेपर का मॉडल आप जान चुके हो कि आपके 23 क्वेश्चन आने हैं पेपर में, जो टोटल 8 पेज में होंगे। टाइम 3 घंटा रहेगा और मार्क्स हो गए आपके मैक्सिमम 80 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। 32 नंबर की आपसे इतिहास में आपके 32 नंबर के ऑप्शन होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों बेसिक मीडियम में हैं। आप जान चुके हो कि आपको पता है कि आपके 32 नंबर के ऑप्शन आने हैं, और 32 नंबर के जब ऑप्शन आ जाते हैं तो आपके कितने 37 नंबर के क्वेश्चन, 38 नंबर के क्वेश्चन आने हैं मेरे भाई। समझिएगा मेरे प्यारे मित्र, 12 नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूरा वीडियो समझ में आ जाए, अच्छे तरीके सटीक तरीके से समझ में आ जाए, आपको आखिरी में वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जाना है, क्योंकि सभी विषय के आपको पेपर मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगे जी। आपको बिल्कुल विश्वास के साथ हम बोल रहे हैं। तो प्रश्न नंबर पहला बनता है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प होते क्या है मेरे भाई? यहाँ आपको पूरा इतिहास का निचोड़ मिल जाएगा इस वाले पार्ट से। एक क्वेश्चन के भीतर हम सब बताने की कोशिश करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चनों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। वह स्थान जहां पर हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार मिलते हैं। आपको पता है कि स्नानागार क्या कहलाते हैं? कि स्नानागार कहलाते हैं आज के जमाने में जो स्विमिंग पूल होता है वो ही कहलाते हैं पहले जमाने के स्नानागार। जहां पर नहाने की व्यवस्था होती थी वो ही देखना है आपको। महासिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन अखंड सर आपका बनेगा मोहनजोदड़ो। लेकिन इसके भीतर की आपको चीजों को समझना है। आपका वीडियो हो जाएगा लंबा, लेकिन धीरज बनाए रखना। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान में है। अभी मोहनजोदड़ो कहां पर है? पाकिस्तान में हुआ, जो सीमा विभाजन के बाद पाकिस्तान में पहुंच गया तो मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर दूसरा, महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना तो आपको पता है कि वेद व्यास ने की, लेकिन किसने की? वेद व्यास ने की, और महाभारत लिखने के पहले कर दी थी। फिर क्वेश्चन बनता है तीसरे नंबर की, इब्तु-बतूता कहाँ का निवासी था? तो इब्तु-बतूता जब सभी पार्ट हम समझा चुके हैं, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल से समझा चुके हैं। आपको चैनल की प्रोफाइल को खोलना है बहुत ही गौर से। इब्तु-बतूता कहाँ का निवासी था? आपको हम बता दें कि इब्तु-बतूता एक मोरक्को का निवासी था। कहाँ का था? मोरक्को का निवासी था इब्तु-बतूता। इब्तु-बतूता मोरक्को का निवासी था। और ये कब आया था जी आपको हम आपको उस पार्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मेरे भाई लंबी क्लास खिंच जाएगी, तो इसलिए हम किसमें अगले वाले लेक्चर में इसको समझाने की कोशिश करेंगे। और मेरे भाई सबकी कमेंट करना है, कमेंट करने से पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए सटीक तरीके से। तो क्लास को लंबा भी खींचने लगेंगे। अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक कौन थी? तो मेरे भाई अबुल फजल के द्वारा 2 पुस्तक लिखी गई हैं। एक पहली पुस्तक थी जिसका नाम था अकबरनामा, और ये अकबरी। तो आपको पहली पुस्तक दी गई है जिसका नाम था अकबरनामा। दूसरा इसका आंसर बनेगा आयन ए अकबरी। आयन ए अकबरी, आयन ए अकबरी इसका आंसर हमारा बन जाता है। फिर आपको दिया गया 18वीं लोग करते हैं। भारतीय संविधान अस्तित्व में आ गया। भारतीय संविधान अस्तित्व में तो आ गया था मेरे भाई 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि 26 जनवरी 1950 को क्यों? लेकिन संविधान बन के तैयार तो हो गया था मेरे प्यारे भाइयों 26 जनवरी 1949 में। लेकिन ये पूर्णता लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संशोधन करने के बाद बहुत सारे संशोधन हुए हैं। इसके बाद आप देखते हो नीचे आप रिक्त स्थान की तरफ आ गए। मजा आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हाजा पक्षी कौन था? तो हाजा पक्षी के बाद में बता दें कि हाजा पक्षी मोर को कहा जाता है। प्राचीन काल से चला आ रहा है। मोर मोसोपोटामिया में मोर को हाजा पक्षी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हाजा पक्षी किसको कहा जाता है?
मोर को हाजा पक्षी कहा जाता है। मोर, मोर इसका आंसर हमारा हो जाएगा। किसको बोला जाता है? हाजा पक्षी मोर को बोला जाता है। कहाँ से? ये मेसोपोटामिया से प्राचीन रीति चली आई है कि हाजा पक्षी को क्या बोला जाता है? मोर बोला है। कहानियों का संग्रह कहाँ होता है? आप बताइएगा कि ये किस में लिखा है? अभी जो आप बांच रहे हो, पेपर पढ़ रहे हो, जो किताब में लिखा है, इसलिए कहानी का संग्रह किस में होता है? पुस्तक में होता है। किस में होता है? पुस्तक में कहानियों का संग्रह होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या बन गया? इसका आंसर हमारा पुस्तक बन गया मेरे भाई। तो इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, महात्मा बुद्ध की शिक्षा किस पटल में हुई थी? महात्मा बुद्ध की शिक्षा हुई थी सुत्तत पटल में। सुत्तत पटल में सुत्तत पटल में हुई थी महात्मा बुद्ध की पूरी शिक्षा। समझ गए मेरे प्यारे भाई? महात्मा बुद्ध की शिक्षा किस पटल में? सुत्तत पटल में। किताब अल हिंद की भाषा कैसी है? किताब अल हिंद की भाषा जब भी आपसे पूछी जाए तो किस पाठ से दिया गया? अरबी भाषा में लिखी गई थी। ये पूछ ले किसने लिखी गई थी, सो आपको ये बताना है बहुत ही आसान तरीके से। किसने लिखी थी? इब्तु बतूता ने इस किताब को लिखा था, इब्तु बतूता ने। ठीक है मेरे भाइयों, सो आप यहाँ तक देख सके। फिर कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई थी? कॉलिन मैकेंजी के द्वारा विजयनगर की यात्रा करी गई थी 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में उसने किसने की थी? कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। ठीक है थे। फिर है शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में क्या करवाया गया था? कौन सी नहर की मरम्मत करवाई गई थी? तो जिस नहर की मरम्मत करवाई गई थी वो आखिरी में जल के दक्षिण की ओर जा रही थी और उसका नाम हो गया यमुना। यमुना नहर का नाम पता नहीं है हमें, पर हमने इतना जाना कि वो उसका नाम यमुना था। सो मेरे भाई पाठ को एक बार आपको समझना पड़ेगा। हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? किस सन में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका? हुआ कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। और इसी समय से 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। किस दिन में मनाते हैं? प्रवासी दिन मनाते हैं। प्रवासी मतलब जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो भारत में थे और बाहर से घूम कर आए हैं, उन्हीं को हम प्रवासी लोग कहते हैं। तो प्रवासी दिवस कब से मनाने लगे? जब से महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आ गए थे। वो कब आए थे? 9 जनवरी 1950 को। आप देखते हैं सही जोड़ी प्रश्न क्रमांक 30 है। शोतुर्गई क्या है? तो शोतुर्गई मेरे भाई स्थान का कोई भी हो, अपन को पता है अफगानिस्तान का, इतना डिटेल से बताएंगे तो मेरे भाई क्लास 1 घंटा खिंच जाएगी। फिर हरिसेन क्या है? तो मेरे भाई हरिसेन बता दें आपको कि हरिसेन एक क्या है? कपास और गन्ना है। कपास और गन्ना की खेती होगी। तो फिर है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप किससे संबंधित है? सांची का स्तूप आपने देखा गेहूं और मक्का। सांची का स्तूप किससे संबंधित हो सकता है? ये हम सबको शायद तो नहीं बता सकते। वो क्या है? वीर सेव के बारे में हम जानते हैं कि बास बनना वीर सेव का होता है। वीर सेव शिव को आराध्य मान के मनाया जाता है। वीर सेन एक व्रत होता है जिसको क्या बोला जाता है? बास बनना बोला जाता है। जिन्स एक आलिम क्या था? जिन्स एक आलिम किससे संबंधित है? जॉन मर्शल से। जिन्स एक आलिम संबंधित है जॉन मर्शल से। फिर होता है रियात बाड़ी व्यवस्था क्या है? रियात बाड़ी व्यवस्था होती है कपास और मक्के की जो खेती होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं रियात बाड़ी व्यवस्था। ठीक है। इसके बाद एक बाक वाले क्वेश्चन आ गए हैं। मजा आ गया होगा और नहीं आया है सो कमेंट करिएगा मेरे प्यारे भाई। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। बे वाले सिक्के नहीं है, पैसा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पैसा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सो मेरे भाई सिक्कों अध्ययन को आप बताएं तो न्यूमेट्रिक या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। जो सिक्कों का अध्ययन होता है इसे न्यूमेट्रिक्स या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? न्यूमेक्समैटिक हम लिख कर बता देते हैं। न्यूमेक्समैटिक
न्यूमिस्मेटिक इसका नाम होता है, जिसको हम सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। दूसरा होता है जैन धर्म के 24वें तीर्थक। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थक बहुत साधारण सा है, महावीर स्वामी थे। कौन थे मेरे प्यारे भाई? महावीर स्वामी। महावीर जब नाम सुना है, महावीर स्वामी जी थे किसके? जैन धर्म के संस्थापक मेरे भाई जी, 24वें तीर्थक थे मेरे भाई। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना देखी जाए मेरे प्यारे भाई तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वें रिपोर्टर्स कब प्रस्तुत किए गए थे? तो 5वें रिपोर्टर्स 1813 में प्रस्तुत किए गए थे। कब किए गए थे? 5वें रिपोर्टर्स 1813 में प्रस्तुत किए गए थे। तो जी हमने लिखकर बता दिया मेरे प्यारे भाइयों को। आपने देखा झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अब झांसी में जब हुआ है तो कौन करेगा? हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी करेंगे। सो उनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो ये चोरा चोरी जब कांड हुआ था, कौन सा? चोरा चोरी वाले कांड के बाद मेरे भाई असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने ज्यों का त्यों वापस ले लिया था। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव का पारित किया गया था। तो मेरे भाई संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव 9 दिसंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। और ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इसको प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया? तो प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। फिर बनते हैं 7 से कालीबंगा राजस्थान में है हमारे भाई, राजस्थान में। इंडिया नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की थी। इंडिया नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने मेरे भाई बिल्कुल नहीं की, कौटिल्य ने नहीं की थी। इंडिया नामक बुक की स्थापना, ग्रंथ की स्थापना देखा जाए तो किसने की थी? देखा जाए तो मेरे भाई चाणक्य जी ने की थी। ठीक है मेरे प्यारे मित्र। और इसके बाद बनता है भारतीय म्यूजियम कोलकाता में संस्थापित किया गया था 1816 में। नहीं किया गया था, एक किया गया था 1814 में किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर वर्णन निकेतक में मिलता है। सती पिता का वर्णन निकेतक में नहीं मिलता है, ये शासन काल में हुआ गया था। सो मिलता सर हो जाएगा, नहीं दी गई थी। ठीक है। फिर है यार भद्रजनों में महिलाओं को पुष्णैति संपत्ति का अधिकार होता है। इसका मतलब ये है कि जो महिलाएं होती हैं उनके जो बाप दादा की जगह होती है उस पर उनका अधिकार होता है या नहीं होता है। तो ये पुराने जमाने से चला आ रहा है, लड़का हो या लड़की। अब तो समानता का नियम हो गया, पर पहले से ही ये सामान्य नियम था। लड़का होता है तो उसका बाप की जगह पर हक होता ही है, लड़की का भी उतनी हक होता है जितना लड़का का होता है मेरे प्यारे भाई। सो यहाँ से हमने अभी तक 30 क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद सिंधु सभ्यता के पतन के 2 कारण बताना। अलेक्जेंड्रिया कंगम क्या कौन था ये बताना है। भारत की यात्रा करने वाले इब्तूतक किन किन देशों की यात्रा कर चुके? बहुत सरल है, सब क्वेश्चन को समझ आ चुके हैं। एल बरूनी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? भक्ति परंपरा के मुख्य 2 वर्ग कौन कौन से हैं? ठीक है। इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले कौन से 5 तथ्य की बातों को मानते हैं? ठीक है। पंपा देवी कौन थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब? जजमानी व्यवस्था के बारे में बताइए। खुद काशी पाही काश्या की। गठियाल कौन थे? यामिन एकोड के बारे में बताइए। ये यवत में क्रांति का जोर सबसे ज्यादा था, क्यों था? 1857 की क्रांति कब हुई? 1857 की क्रांति कब हुई थी? 1857 की क्रांति झांसी में हुई थी। और किसके मतलब इसके नेतृत्व कौन करता थे? नेतृत्व करता रानी लक्ष्मीबाई जी स्वयं थी। महात्मा गांधी। ठीक है। असहयोग आंदोलन के 2 कारण बताना है, क्या कारण थे इसके? ठीक है मेरे भाई। महात्मा गांधी की दंडी यात्रा कब और कहाँ से शुरू हुई थी? वह संबंधी नियमों के बताना है, बहुत सरल है। ये आरंभिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? सांची स्तूप के बारे में, जैन धर्म के बारे में, विजयनगर के बारे में बताना है। महानवमी डिब्बा का वर्णन बताना है। इस प्रकार से आप देख पाते हो महाजनपद के कोई 4 विशेष व्यक्ति के प्राचीन काल में बेसरिया और बासरिया सूबे बताना है। कबीरदास जी के प्रमाण है।
भारत के मानचित्र बता देना है कहाँ कहाँ कौन से हैं, दिल्ली के मानचित्र। तो मेरे भाई यहाँ से 23 क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ। आप भी जिस भी मेरे प्यारे मित्र को दिक्कत है सो वो कमेंट तो कर सकता है, उसके 2 मिनट का टाइम लगना है, वो कमेंट करके बताए। और फिर भी उसे कोई दिक्कत जाती है तो आपका भाई बैठा है ना, वो सब बताएगा आपको, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है। एक बार सपोर्ट करिएगा, हम बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आपसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भाई सभी भाइयों को यहाँ तक रुकने के लिए दिल से धन्यवाद। जो भी गलती हुई मेरे प्यारे मित्र, आपको 1-2 बार एडजस्ट करना है, इसके बाद धीरे धीरे की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मेरे प्यारे मित्रों। सो वीडियो की तरफ तो अब चलते हैं मेरे प्यारे अगले वीडियो की तरफ। तो मेरे प्यारे मित्र अब चलते अगले वीडियो की तरफ। तो मेरे प्यारे भाइयों सबको जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। जहाँ रहो बेहतरीन खुश रहो मेरे प्यारे भाई, सबको जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे मित्र।